Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। By God's grace, we are about to enter another new month. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम एक नए महीने में प्रवेश करने वाले हैं। As you know, we've named this year as the year of inheritance. जैसे आपको पता है, हमने इस साल को विरासत का साल कह के बुलाया है। Today we're going to meditate a particular promise scripture for this month. और आज जो है हम एक ऐसे वचन को पढ़ेंगे जो ये महीने के लिए हमारे लिए एक प्रतिज्ञा का वचन होगा। In fact, every month we are looking at one scripture portion that talks about inheritance. और हर महीने जो है हम एक ऐसे वचन को देखते हैं जो हमें विरासत के बारे में कुछ कहता है। Let's turn to Hebrews chapter 6 and verse 12. आइए हम इब्रानी 6 अध्याय के 12 पद को पढ़ेंगे। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। The Bible says, do not become sluggish. और वचन कहता है कि हम आलसी ना बने। Sluggish when it comes to inheriting the promises of God. और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जो है अब पाना, उसको विरासत में लेने में हमें आलसी नहीं होना है। The Bible says, imitate those who through faith and patience inherited the promise. और उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के साथ प्रतिज्ञाओं का वारिस बन गए हैं। You see, some people after some time become very discouraged and they no more hope on the promises of God. और देखिए, ऐसे लोग होते हैं जो कई दिनों के बाद जो है वो निरुत्साहित हो जाते हैं, उसके बाद वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते। Some people say, oh, it's taking too much time. और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं, ओ ये बहुत ज्यादा समय को ले रहा है। But when God gives a promise, He has also set a time for that promise to come to pass. लेकिन जब परमेश्वर एक प्रतिज्ञा को देता है तो परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का एक समय भी देता है। In fact, if God had not set a time to fulfill that promise, He would have never made that promise. अगर परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का एक समय अगर नहीं बनाया होता तो परमेश्वर वहाँ उस प्रतिज्ञा को ही नहीं करते। Here, if you read the context, it's talking about how God swore to Abraham. और अगर आप यहाँ देखोगे कि ये किस बात पे कहा गया है, तो ये जो है परमेश्वर ने किस प्रकार से अब्राहम को एक वादा किया था उसके बारे में कहता है। And verse 15 talks about how he patiently endured and inherited the promise. और वचन 15 ये कहता है कि कैसे अब्राहम ने धीरज के साथ वहाँ वो बना रहा और उस प्रतिज्ञा को उसने अपने जीवन में वारिस के हिसाब से लिया। Notice how, in order to be patient, the Bible uses the word endure. और अब ये देखिए कि कैसे धीरज धरने के लिए वचन जो है वो एक आपको वहाँ बने रहने की बात कहती है। That as if somebody was torturing him and he had to endure that difficulty, it was only after the endurance that he inherited the promise. और ऐसा मान लीजिए कि कोई उसे सता रहा था और उसे जो है वो सहना पड़ा और सहने के बाद ही उसे वो बात जो है विरासत में मिली। I'm sure there were people around him who taunted him, telling how much more longer. और मैं निश्चय से कह सकता हूँ कि उसके आसपास ऐसे लोग थे जो उसे इस बात को देकर ताने लगाते थे कि और कितने दिन। And Abraham himself and Sarah herself had issues of their own, and their own heart would tell them things, and they had to endure by faith. और अब्राहम को खुद को ही, सारा को खुद को ही, उनके शरीर में जो है वहाँ उनकी समस्याएं थी और उनका खुद का हृदय जो है उनको बातें कहता था, पर उन्हें जो है अपनी खुद के बातों के खिलाफ भी उन्हें वहाँ बने रहना पड़ा, सहना पड़ा। So how do we wait patiently? और कैसे हम जो है धीरज के साथ इंतजार करें? The Bible says, through faith we wait patiently. और वचन ये कहता है कि विश्वास के द्वारा हम धीरज के साथ इंतजार कर सकते हैं। That both of them had patience and they had faith and patience, and that's how they received the promise. और उन दोनों के जीवन में ही जो क्या था, विश्वास था और धीरज था, और उसी के द्वारा जो है उन्होंने उस प्रतिज्ञा को पाया। In fact, without patience, if there is no patience, it's also a sign that there is no faith. और अगर अंदर धीरज नहीं है तो ये इसका ये भी चिन्ह है कि आपके अंदर विश्वास नहीं है। And so the word of God has to get mixed with faith.
और इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है वो आपके विश्वास के साथ वहां मिल जाना है। And when the word is mixed with faith, you begin to tangibly, you will know that there is genuine, real hope and that your future is going to be blessed. और जब परमेश्वर का वचन जो है वो आपके विश्वास के साथ मिल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ वहाँ जो है कि आशा है और आपका जो भविष्य है वो निश्चय ही आशीषित होगा। Hope is not something that we don't feel. और आशा एक ऐसी बात नहीं है जिसे हम अनुभव नहीं कर सकते। We feel it very strongly. It's almost tangible. It's like a solid object that you know in your heart for sure God will surely do this. और आशा जो है वो एक ऐसी बात है जो आप अपने हृदय में जो है आप उसे महसूस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप उसे छू सकते हो कि परमेश्वर ने ये कहा है और ये जरूर पूरा होगा। Throughout the Bible, we notice how people waited. और पूरे वचन में जो है हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिसने परमेश्वर का इंतजार किया। David, God had told him he'd be a king. और दाऊद को परमेश्वर ने कहा था कि वो राजा बनेगा। But for 30 plus years he had to wait. लेकिन 30 साल से भी ज्यादा जो है दाऊद को वहाँ इंतजार करना पड़ा। And he kept that faith within him. लेकिन उसके अंदर जो विश्वास है उसे उसने बनाए रखा। Without faith, it was impossible for anybody in David's position to wait so long. और विश्वास अगर नहीं हो तो ये असंभव होता, कोई भी व्यक्ति अगर दाऊद की जगह होता इतने दिनों तक इंतजार करने के लिए। Joseph waited a long time. और यूसुफ भी जो है उसने भी बहुत दिनों तक इंतजार किया। In fact, what God had told him and what was happening in his life was the opposite. God told him one thing and what happened to him was the opposite of it. और ये देखिए कि जो परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में कहा और जो चीजें उसके जीवन में घट रही थी ये दोनों ही बातें जो थी बहुत ही विपरीत थी। But in the due time, God lifted him up and he put him up on the throne. लेकिन जब समय आया तब परमेश्वर ने यूसुफ को उठाया और उसे सिंहासन में रख दिया। In the New Testament, we read about Anna and Simeon. और नए नियम में हम एना और सिमियोन के बारे में देखते हैं। They waited because they had a promise that they will see the Lord Jesus. और उन्होंने इंतजार किया क्योंकि उनके सामने एक प्रतिज्ञा थी कि वो यीशु मसीह को देखेंगे। God had told them, you will see the redemption of Israel, that is Jesus the Messiah. और परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम इजराइल के छुटकारे को देखोगे और जो यीशु मसीह था जो मसीहा था। Anna was very old. और एना जो थी वो बहुत ही बुढ़ी हो गई थी। 80 plus years. और वो 80 साल से भी ज्यादा थी। Same with Simeon. और सिमियन भी उतने ही उम्र का था। But even though their physical factor, even though they were old, they still had hope and faith. और वो बुढ़े हो गए थे फिर भी उनके अंदर जो क्या थी आशा थी और विश्वास थी। And in the right time, God fulfilled that promise. और सही समय में परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। Listen to me, my friend. God knows the right time. और मेरे प्रिय मेरे मित्र आप मेरी बात को सुने कि परमेश्वर का पता है वो सही समय। And in the right time, He will lift you up. और सही समय में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। In the right time, He'll bring the right connections. और सही समय में परमेश्वर वो सही संबंधों को लाएंगे। In the right time, God will give you more than enough. और सही समय में परमेश्वर आपको जितना चाहिए उससे भी अधिक देंगे। In the right time, God will fill you. और सही समय में परमेश्वर आपको भरेंगे। Whatever God has promised you, in patience inherit that promise. और जो भी परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा की है धीरज के साथ उन सारी प्रतिज्ञाओं को आप उसे पा लीजिए, विरासत में ले लीजिए। Because as we read in Hebrews 6:12, it is through faith and patience that you inherit the promise of God. क्योंकि जैसे हमने इब्रानी 6 के बारे में देखा है कि विश्वास और धीरज के साथ ही हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पा लेते हैं। This month I've named it the month of inheriting through patience. और इस महीने को मैंने एक ऐसा महीने का नाम दिया है कि वो महीना जिसमें हम परमेश्वर की आशीषों को जो है धीरज के साथ उसे विरासत में लेते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।